वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। आज हम ये देखेंगे कि अगर आपका आपके पार्टनर के संग रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपका, अब मैं क्वेश्चन दोहरा रही हूँ, अगर आपका आपके पार्टनर के संग रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप उनसे शादी करना चाहते हो, जिनके बारे में भी आप पार्टनर को लेकर सोच रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो ऐसा आप क्या करें कि रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। ठीक है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये हमारा टॉपिक है। अच्छा, ये रीडिंग जेंडरलेस है, आप जिस भी जेंडर के आप देख सकते हैं और आप जब कभी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है, लेकिन हाँ, इस रीडिंग के बेसिस पे अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, राइट। सो डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को अपना रिलेशनशिप अपने पार्टनर के संग अच्छा करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। डिवाइन कनेक्ट कीजिए, हमारे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है अपने, ताकि उनका रिलेशनशिप उनके पार्टनर के संग अच्छा हो सके। डिवाइन बताइए, एंजल्स बताएं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, डिवाइन एंजल्स हमें बताएं क्या करने की ज़रूरत है हमारे व्यूअर्स को ताकि उनका रिलेशनशिप उनके पार्टनर के संग अच्छा हो जाए। वाह, 10 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन बताइए क्या करने की ज़रूरत है। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है अपना रिलेशनशिप उनके पार्टनर के संग अच्छा करने के लिए। फाइव ऑफ कप्स। डिवाइन एंजल्स बताएं क्या करने की ज़रूरत है हमारे व्यूअर्स को। फोर ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन बताएं क्या करने की ज़रूरत है हमारे व्यूअर्स को उनका रिलेशनशिप उनके पार्टनर के संग अच्छा हो जाए ताकि डिवाइन एक कार्ड और दे हमारे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। राइट, देखिए जो कार्ड आए हैं उनके हिसाब से देखिए कोई फायर साइन नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फायर साइन वालों के लिए रीडिंग नहीं है, है ना। सबसे प्रोमिनेंट जो है अर्थ साइन है, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आप अपना रिलेशनशिप ऐसे 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरह है, देख रहे हैं, एक 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक कंप्लीट फैमिली, देखिए सब कुछ है इस फैमिली में, बड़े बूढ़े भी हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं, पेट्स भी हैं, इतने सारे 10 पूरे पैसे भी हैं, इतना बड़ा घर, गार्डन, सब कुछ है, देख रहे हैं, सब कुछ है इस घर में, ठीक है। और प्यार से बात कर रहे हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, हैप्पीनेस है, तो बच्चे भी आ ही जाएंगे, तो ये है, बढ़िया घर है। अगर आप 10 ऑफ पेंटिकल्स अपने घर में चाहते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स जैसा घर चाहते हैं, तो सबसे पहले तो, और कुछ लोग तो के पास तो ऑलरेडी है, मुझे लग रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि हैप्पीनेस, घर भरा पूरा परिवार, लेकिन सब बस रीडिंग देख रहे हैं। तो एक तो आपको, अगर आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत पॉजेसिव है, खास करके अपने पार्टनर के लिए, या फिर पैसे को लेके, या फिर कि हर चीज़ में इंक्वायरी करते हैं, तुमने कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया, क्यों दिया इतना महंगा, ये वो, किससे बात कर रही थी, क्यों बात कर रही थी,
ऑनलाइन क्यों चल रही थी, बराबर ऑनलाइन दिखाई दे रही थी और या ऑनलाइन दिखाई दे रहे थे। थोड़ा सा अगर आप बहुत पॉजेसिव हैं किसी को लेके, अपने पार्टनर को लेके, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। अब आप अपने पार्टनर को लेके पॉजेसिव होना छोड़ दीजिए। या अगर आप कंजूस हैं, थोड़ा सा दिलदार बनिए। देखिए देखिए कैसे पैसे दबा के रखा है, एक सर पे रख लिया, एक दिल से चिपका के रख लिया, दो पैरों के नीचे रखा है, किसी को नहीं ले जाने देंगे, बड़ा पॉजेसिव है ना। या तो कंजूस है या तो अपने पार्टनर को लेके बहुत पॉजेसिव है। तो थोड़ा दिलदार बनिए, थोड़ा सा अगले को फ्री छोड़िए, ठीक है। और बैलेंस लाइए। अगर आप हर समय पैसा ही कमाते रहते हैं या फिर किसी एक ही चीज़ में लगे रहते हैं और अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको सब कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए एक तराजू आया है, तराजू इज़ बैलेंस है, कितना बराबर से है। तो जो भी काम कर रहे हैं सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी फैमिली भी है, आई मीन टू से आप हैप्पी फैमिली चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने काम पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए ये चैरिटी कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, खासकर बूढ़े लोगों की, है ना। तो हो सकता है आपको बूढ़े लोगों को मदद करनी है, किसी की भी हो सकती है, कि सिर्फ कमाते ही ना रहिए, चैरिटी भी कीजिए, है ना। उसका कुछ पार्ट दान में भी दीजिए और अपने घर परिवार, काम, है ना, और धर्म, सबके संग बैलेंस कीजिए, सबके संग न्याय कीजिए। तो देखिएगा आपके टर्म्स सब जगह से अच्छे होते जाएंगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। देख रहे कैसे सेलिब्रेशन चल रहा है, ठीक है। आपकी फैमिली है, आपके दोस्त, जो इनके संग भी आप चाहते हैं, देखिए कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, चीयर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा, आपके रिलेशनशिप बढ़िया होंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स मिलेगा, ठीक है। और अगर आप हर समय किसी ऐसी चीज़ के लिए उदास रहते हैं कि हमेशा उदास बने रहते हैं, जो चीज़ आपसे खो गई या फिर पास्ट में बीत गई, तो आपसे कहा जा रहा है कि उदास होना छोड़िए, मुँह उठाइए, है ना। सिर्फ सब तरफ घूमिए फिरिए, देखिए आपको सॉल्यूशन मिलेगा, फिर यू विल बी हैप्पी अगेन। आप फिर से खुश हो जाएंगे। क्योंकि ये देखिए इनको 3 कप गिरे पड़े, लेकिन 2 कप पीछे रखे, लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मुंह तो आगे है इनका। देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, एक देखिए मुंह तो आगे है, तो इनको दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये इसीलिए उदास हैं, अकेले हैं, लोनली हैं, क्योंकि इनके लिए लग रहा है कि प्यार ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन 2 कप भरे हुए हैं, लेकिन चूँकि पीठ है इनकी, तो इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो भगवान तो चाहता है आपको कि आपके जो है आपके हिस्से का प्यार रखा हुआ है, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं ये कह रहे हैं नदी कैसे पार करें, अगर उस तरफ जाना है, तो ये मुँह उठा ही नहीं रहे। देखिए यहाँ पर ब्रिज बना है वाइट रंग का, लेकिन इनको पास सॉल्यूशन भी है, लेकिन ये मुँह उठा के देखेंगे चारों तरफ, अपने उदासीपन से निकलेंगे, तो इनको सॉल्यूशन भी दिखाई देगा, ही विल बी वेरी हैप्पी अगेन। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो आप सॉल्यूशन तो ढूंढिए, उस उदासी से तो निकलिए, ठीक है। थोड़ा सा जिंदा तो अपने आप को महसूस कीजिए, अलाइव, है ना। तो आपको आपके रिलेशन अच्छे होंगे। और अगर आप बहुत खुर्राट हैं, खुर्राट इन द सेंस, देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड को देख के मुझको ऐसे ही लगता है, देखिए कितनी खुर्राट है, आओ आगे आओ, तलवार लिए बैठे हैं, जैसा लग रहा है किसी से, आओ बेटा तुमको काटे, है ना। और देखिए सब पेड़ भी, इतने बड़े बड़े पेड़ भी इनसे नीचे हैं, यानी कि ये अपने आप को कितना, देखिए बादलों के भी ऊपर बैठी हैं जैसे कोई, और चिड़िया उड़ रही काली, है ना। तो अपने आप को बहुत सुप्रीम समझती हैं, और होंगी भी, हो सकता हो कि देखिए और कैसे लग रहे हैं ना, किसी सिंहासन पे बैठी, काफ़ी पावर है इनके पास, काफ़ी पैसा है, देखिए ताज रखा हुआ है, सब कुछ है सब। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि देखिए एक तलवार लेके बैठी हैं, हाँ, और अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रही हैं कि सब कुछ मेरे नीचे है। देखिए पेड़ भी नीचे हैं, बादल भी नीचे हैं, कितनी ऊंचे अपने आप को समझ रही हैं, और देखिए खुर्राट बैठी हुई हैं एकदम। तो हो सकता है, लेकिन ये बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन शायद
इतनी ऑनेस्ट हैं कि उसमें प्यार से बोलना भूल गई हैं शायद। तो इनको अगर हो सकता हो इसी वजह से आपके पार्टनर के संग रिलेशनशिप ख़राब हो गया, कि भैया आप उनको भी अपने बराबर का समझिए, हैं। तो आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा मीठा बोलना सीखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बादलों से भी ऊपर हैं, इतना कोई ऊपर नहीं है ना, सिर्फ भगवान सिवाय भगवान के। तो थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहिए और प्यार से बोलिए। ऑनेस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन उस बात को आप प्यार से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है। अगर और दूसरा, अगर आप अपने पार्टनर को कभी कुछ गिफ्ट नहीं देते, है ना, कुछ जो वो सुनना चाहता है या सुनना चाहती हैं वो बोलती नहीं है, ठीक है, तो बोलिए। बाद में फिर पछताइएगा क्यों नहीं बोला। मेरे हिसाब से तो अगर आपको महसूस हो रहा है किसी के लिए जेन्युइनली, है ना, मैं आई एम एडिंग एन एडवर्ब, जेन्युइनली, है ना, तो जो है आपको कह देना चाहिए। बाकी जो होगा देखेंगे। लेकिन हाँ, ये नहीं कि सिर्फ मस्ती करने के लिए कह दिया। अगर आप जेन्युइन हैं तो, अगर आप में हिम्मत है आगे का साथ देने की का, तो कहिएगा, है ना। तो कभी गिफ्ट ला के दे दिया, कभी फूल दे दिया, कभी तारीफ़ के 2 शब्द बोल दिए, ठीक है। तो अपनी दिल की बात कह दी तो अच्छा, ऐसे कुछ होता नहीं, कुछ जाता नहीं, लेकिन लगता है कि हाँ, ये हमको अपना समझ रहे हैं या फिर अपना समझ रही हैं, तो ठीक है, तो ये अच्छा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप इम्प्रूव कर लेंगे तो देखिएगा आपके लिए यही कारण है कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड।